पवन खेरा बन जाएगा पवन खेरा। मैं इसको ठीक से आप उम्मीद किए थे कि प्रधानमंत्री जी भी चर्चा करेंगे, चर्चा नहीं किया। हाँ दोस्तों, आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। ज्ञानेश कुमार गुप्ता एंड सन्स ने आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर ठप्पा लगा दिया और उस ठप्पे को सपोर्ट करने के आरोप टीएमसी के तमाम बड़े नेता और तमाम बड़े लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर भी लगा रहे हैं। पश्चिम बंगाल से 90 लाख वोटर्स के नाम काटे जा चुके हैं। बताया यह जा रहा है कि सबसे ज्यादा वोट मुसलमानों के काटे गए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक फंसने का फंदा जो है चुनाव आयोग के जो करता धरता है ज्ञानेश कुमार गुप्ता के ऊपर भी टीएमसी ने डाल दिया है। टीएमसी के सांसद हैं सागरिका घोष, उन्होंने कुछ ऐसे फैक्ट रखे हैं जो यह साबित करते हैं कि दरअसल ज्ञानेश कुमार गुप्ता और चुनाव आयोग ने मिलकर के किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह उन्होंने काम किया। अभी मैं सबसे पहले वही खबर आपके सामने रखूंगा और उसके बाद एक एक करके किस तरीके से मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटों में मुसलमानों के वोट चुन चुन करके काटे गए हैं, उससे जुड़े भी कुछ तथ्य आपके सामने रखूंगा। आखिर तक बने रहिएगा। सबसे पहले जरा इस खबर को देख लीजिए। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की फाइनल लिस्ट आ चुकी है और 90 लाख से ज्यादा लोगों के नाम काटे जा चुके हैं। अब ये 90 लाख लोग कौन हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए। देखिए, पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार 2 चरणों में है और याद कीजिए कि पिछला चुनाव कोविड की भरी लहर में 6-7 चरणों में हुआ था और इस बार सिर्फ 2 चरण में चुनाव हो रहा है। 23 अप्रैल को पहला चुनाव, 29 अप्रैल को दूसरा चुनाव, यानी कि आज से इस समय से 16वें दिन पहले फेज का चुनाव है। और उससे ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया वो और ज्यादा चौंकाने वाला था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने कहा कि अभी इसमें कम से कम 2 महीने का समय लगेगा और इस बीच इलेक्शन कमीशन ने वो लिस्ट जारी कर दी। उसमें तमाम सारे ऐसे वोटर्स के नाम काट दिए गए जो सीधे तौर पर प्रक्रिया पूरी होते हुए भी कम से कम लाखों वोटर्स के नाम उसमें जोड़े जा सकते थे, यानी कि उनको वोट के अधिकार से वंचित कर दिया गया। अब इसी मामले को लेकर के सागरिका घोष ने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। सागरिका घोष ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि 30,000 एप्लीकेशन ऐसी हैं जिनको चीफ इलेक्शन ऑफिसर के दफ्तर से उनको देखा जा रहा है, उनको रिव्यू किया जा रहा है, उस पर काम किया जा रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर यह बात मेंशन की थी कि चुनाव का काम, एसआईआर का काम प्रशासनिक अधिकारी नहीं देखेंगे और वो काम जुडिशियल अधिकारी देखेंगे, ये साफ तौर पर कहा गया था और उसके बावजूद ये काम कराया गया। पहले सुनिए जरा क्या कुछ कहा गया है सागरिका घोष की तरफ से, टीएमसी की जो सांसद है, सुनिए जरा। 30,000 एप्लीकेशन सीईओ ऑफिस प्रोसेस कर रहा है। ये कानून प्रक्रिया नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन है, ये इरेगुलरिटी नहीं है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। वी डिमांड इमीडिएट डिस्क्लोजर ऑफ सीसीटीवी फुटेज, फुल इमीडिएट, आई बेग योर पार्डन। अब इसी पर कृष्णकांत लिख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि वोटर लिस्ट में वोटर जोड़ने और हटाने का काम प्रशासनिक अधिकारी नहीं करेंगे, जुडिशियल अथॉरिटीज करेंगी। फिर भी 30,000 एप्लीकेशंस सीईओ ऑफिस प्रोसेस कर रहा है। यह कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन है। दिस इज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, साफ तौर पर यह सागरिका घोष ने कहा और यह कोर्ट की अवमानना है। कृष्णकांत लिख रहे हैं आजकल देश में ऐसे ही चुनाव हो रहे हैं, न संविधान, न कानून, न प्रक्रिया, न कोर्ट, किसी का निर्देश नहीं मानना, जो राजा कहेगा वही प्यादा करेगा। सीधे तौर पर यह बात कही गई है। अब इसी को लेकर के एक आंकड़ा आपके सामने रख देता हूं। जाकिर अली त्यागी का यह ट्वीट देखिए। कहा क्या, आंध्र प्रदेश 2024 चुनाव 18.6 लाख मतदाता काटे गए, बीजेपी जीत गई। महाराष्ट्र 2024 21.5 लाख मतदाता हटाए गए, बीजेपी जीती। हरियाणा 5,80,000 बीजेपी जीत गई। ओडिशा 9,40,000 बीजेपी जीत गई। दिल्ली 11,20,000 बीजेपी जीत गई।
बिहार 46 लाख बीजेपी जीत गई और पश्चिम बंगाल 90 लाख वोट काट दिए। यानी कि यह संयोग है या प्रयोग है, प्रधानमंत्री की भाषा में प्रधानमंत्री को ही बताना चाहिए या ज्ञानेश कुमार गुप्ता ज्यादा बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जरा ये इस खबर को देखिए। बोलता हिंदुस्तान ने हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के हवाले से देखिए क्या बताया। बंगाल के नंदीग्राम में एसआईआर के बाद 95% मुस्लिम मतदाताओं के वोट काट दिए गए। कितने? 95%। 95% मुसलमानों के वोट काट दिए गए हैं। यह बात हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के हवाले से बताई गई। जरा इस पर देखिए मोहम्मद शादाब खान क्या लिख रहे हैं। लिख रहे हैं सप्लीमेंट्री लिस्ट के आंकड़ों के मुताबिक जो वोटर कटे हैं उनमें 95% मुसलमान हैं, जबकि मुसलमान सिर्फ इस सीट पर 25% हैं। नंदीग्राम, ममता बनर्जी एक तरीके से आप कह लीजिए कि उधर की यह सीट उनके प्रभाव वाली सीट। यानी साफ साफ यह बताया गया कि धार्मिक आधार पर वोटर डिलीशन हो रहे हैं और गैर मुसलमान जिनकी आबादी 75% है उनके सिर्फ 4.5% वोट कटे। यानी कि मुसलमान जो 25% है उसके वोट 95% कट गए इस सीट पर, और जो इस सीट पर 75% हिंदू हैं उनके वोट सिर्फ 4.5 कटे, यानी कि 4.5% कटे। यानी कि साफ साफ इन्होंने लिखा, साफ साफ यह है कि धार्मिक आधार पर वोटर डिलीशन का काम हो रहा है। चुनाव से पहले वोटर जो कट गए उनके पास अपील करने का सीमित समय 6 अप्रैल 3 बजे तक है। अगर इस भेदभाव पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो नंदीग्राम में लोकतंत्र के चुनाव की निष्पक्षता खतरे में है और अब उसका ऐलान हो चुका है, अब कुछ हो नहीं सकता। कुछ और आंकड़े देखें निखत अली का ये ट्वीट। मुर्शिदाबाद में 4,55,137 लोगों के नाम काट दिए गए। ये वो जिले हैं जो मुस्लिम बहुल बताए जाते हैं। कितने? 4,55,137 मुर्शिदाबाद। 24 परगना 3,25,666 वोट और मालदा में 2,39,375 वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं। यह बात कही गई है। और एक और खबर जो फैक्ट चेक वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के प्रतीक सिन्हा के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं। प्रतीक ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि किस तरीके से बंगाल में हिंदू और मुसलमानों के वोट काटने में एक बड़ा अंतर है। बताया गया कि हर 4 मुसलमानों में से 1 मुसलमान का वोट काटा गया, जबकि हिंदुओं में ऐसा नहीं है। हिंदुओं में 17 हिंदुओं में 1 हिंदू का वोट काटा गया है। जरा इस छोटा सा हिस्सा सुनिए इनकी क्लिप। डिजिटाइज किए और जो पैटर्न सामने आया वो अलार्मिंग है। भवानीपुर जो ममता बनर्जी की सीट है, यहां मुस्लिम्स टोटल वोटर्स के लगभग 22% हैं, लेकिन अंडर एडजुडिकेशन यानी जिनका वोट करने का हक सस्पेंड कर दिया गया है, इनमें मुस्लिम्स लगभग 52% हैं। मोहम्मद जुबैर लिख रहे हैं कि वेस्ट बंगाल चुनाव में चंद दिन पहले लाखों वोटर्स के नाम को नहीं पता कि वो वोट दे पाएंगे या नहीं। 3,52,000 से ज्यादा वोटर रिकॉर्ड डिजिटाइज किए और इसमें चौंकाने वाला पैटर्न लगा। आल्ट न्यूज ने 3,52,000 वोटर के जो रिकॉर्ड थे उनको डिजिटाइज किया और उसको एनालाइज किया, उसमें डीप डाइव किया और उसमें यह पता चला कि भवानीपुर में 4 मुस्लिम में से 1 और 17 हिंदू में से 1 वोटर जो है एक तरीके से अनजुडिक्शन है। यह बात इसमें दोस्तों कही गई है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये हालत है बंगाल की। जरा देखिए, पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद विधानसभा और मालदा जिलों में बड़ी संख्या में मतदाताओं के वोटर लिस्ट से नाम बाहर किए गए हैं। अब्दुल करीम शमशेरगंज विधानसभा से हैं और ये खुद बीएलओ हैं और इनका नाम जो है काट दिया गया। कह रहे हैं कि मैं चुनाव में ड्यूटी कर रहा हूं, सरकारी नौकर हूं, मेरे पास पासपोर्ट समेत सभी दस्तावेज हैं, लेकिन मेरा नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। यह बात उन्होंने कही है। और यह क्यों कहा है? क्योंकि कल एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उसी फैसले ने एक तरीके से कहा जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि बहुत सारे लोगों से लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए गए, वोट देने का अधिकार छीन लिया गया। आवेश तिवारी लिख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में लोकतंत्र का रक्त बहा। अब हम हिंदुस्तानियों के लिए न्याय के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। सीधे कहें तो लोकतंत्र अब कहीं कोने में बीमार और अंतिम सांसें ले रहा दुबका पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के एसआईआर के दौरान न्यायिक अधिकारियों द्वारा सत्यापन में असफल रहे मतदाताओं को अंतरिम रूप से सूची में शामिल करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, जबकि अपीलें लंबित हैं।
न्यायमूर्ति जयमाला बागची ने कहा कि अपीलीय प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है, लेकिन न्यायालय केवल इस आधार पर कुछ व्यक्तियों को शामिल करने की अनुमति नहीं दे सकता। यानी कि 2 महीने समय लग रहा है सिर्फ इसलिए उन वोटर्स को वोट देने का अधिकार नहीं मिल रहा है। यानी कि गेहूं के साथ घुन भी पिस रहा है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। तलब यह है कि लाखों लोग, जिनमें ज्यादातर मुसलमान हैं, मतदान नहीं कर पाएंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। इतना घोर अन्याय 140 करोड़ की आबादी के नाक के नीचे। दुहाई है सरकार, दुहाई है, ये बात उन्होंने कही। अब इसी को लेकर के देखिए, मकतूब मीडियाकार सागरिका घोष का वो बयान कोट किया है। क्या कहा उच्च न्यायालय के उस आदेश को लेकर के? उन्होंने कहा कि माननीय जस्टिस जयमाल्या बागची, चुनाव में 4 हफ्ते से भी कम समय बचा है और आप नागरिकों से 60 दिन इंतजार करने को कह रहे हैं। संविधान का आर्टिकल 326 वोट देने के अधिकार की गारंटी देता है और प्रशासनिक सुविधा के नाम पर इसे टाला नहीं जा सकता। क्या सिर्फ इसलिए 20 लाख भारतीय नागरिकों को वोट देने से रोक दिया जाएगा क्योंकि अदालत जल्दबाजी नहीं करना चाहती है? इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से भी सवाल किए गए। और अब बात करता हूं असम में किस तरीके से मुसलमानों के वोट चुन चुन करके काटे गए। लेकिन उससे पहले एक बदतमीजी दिखाता हूं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा को लेकर के। हिमंता बिश्व शर्मा इस देश का इकलौता ऐसा नेता है जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और उसके बावजूद सड़क छाप गुंडों वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, सड़क छाप नहीं, उससे भी कोई अगर नीचा शब्द आता है तो वो भी मान लीजिए। मतलब आप सोचिए कि एक टपोरी और टुच्चे की जो भाषा होती है वो एक मुख्यमंत्री की भाषा है, और ये उसी भारतीय जनता पार्टी तथा कथित संस्कारी पार्टी के से आते हैं जो असम के मुख्यमंत्री हैं। और किस तरीके से मुसलमानों को लेकर के भड़काऊ बयान देते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। पहले ये बयान सुनिए, जरा बीप लगा रहा हूं, सुनिए जरा। मैं इसको ठीक से पवन खेरा बन जाएगा, पवन खेरा। मैं इसको ठीक से। और अब असम में मुसलमानों की स्थिति दिखाता हूं कि किस तरीके से यहां पर कांड किया गया। ये जरा ट्वीट देखिए, इसमें मुसलमानों के पास सारे दस्तावेज हैं, उनके घरों को गिरा दिया गया है और उनका वोट अधिकार दावा किया जा रहा है छीन लिया गया है। सुनिए जरा ये वीडियो। आपके पास पेपर है दादा? आपके सारे पेपर हैं, कागज है सब? डॉक्यूमेंट तो है, सब है। 1951 का एनआरसी है इनके पास, 1960 वो सरकारी घर भी व्यक्त कर दिया, सब कर दिया सब। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कारनामा सुनिए। प्रधानमंत्री असम गए थे, आपको याद होगा, बाकायदा सेटअप लगाया गया, जिमी जिप, ये कैमरा वो कैमरा, पूरा टीम टाम। जिन महिलाओं से मिले उनको नए कपड़े पहनाए गए, सब कुछ कराया गया, फोटो शूट हुआ, फिर उसके बाद जैसा दुत्कारने वाला काम होता वैसा ही किया गया। लेकिन इत्तेफाक से वहां पर एक महिला नेता कांग्रेस की पहुंची हैं और उन्होंने क्या बातचीत की है जिसमें प्रधानमंत्री की पूरी पोल पट्टी खुल गई है। सुनिए, चर्चा हुआ है ना? आप उम्मीद किए थे कि प्रधानमंत्री जी भी चर्चा करेंगे, चर्चा नहीं किया। हाँ, लेकिन कपड़े लाकर दे दिया, पहने दिया और उससे सेल्फी ले लिया और इंस्टाग्राम में वीडियो में डाल दिया। सब देखिए, प्रधानमंत्री की पर बात नहीं किया ना? बात होना चाहिए था ना, है ना? कोशिश नहीं किया आपका दर्द जानने का ना। तो साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।